हेलो दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट मेटल पर किस तरह से होता है, अलॉयज पर किस तरह से होता है, इंसुलेटर्स पर किस तरह से होता है और सेमीकंडक्टर पर किस तरह से होता है। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ में उनका रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है, ये आज हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्योर मेटल। मेटल के लिए रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट होगा वो समझेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप मजाक के तौर पर एक बात ले लीजिए, आपके पास बहुत ही कम पैसे हैं तो आप कैसे यूज करोगे। आप धीरे धीरे सोच समझ के पैसा यूज करोगे और आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो आपका यूज किस तरह से होगा। बस यही हाल मेटल का होता है, वहां पे हीटिंग होता है तो उसके जो आयंस होते हैं वो आयंस के पास एनर्जी आ जाती है तो वो अपने लोकेशन पे वाइब्रेट होने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन को अपोज करते हैं। इस वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। देखिए यहाँ पे अगर हीटिंग है तो यहाँ पे आयंस है वो उनका वाइब्रेशन बढ़ जाता है। आपके पास अगर एनर्जी है तभी आप यूज करोगे, जितनी ज्यादा एनर्जी है जितना ज्यादा यूज करोगे। तो दैट मीन्स एनर्जी के आने की वजह से मेटल में जो आयन है वो वहां पे वाइब्रेट होंगे अपने पाथ पे और इलेक्ट्रॉन को ऑब्स्ट्रैकल करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपोज करेंगे, उनके फ्लो को अपोज करेंगे। तो इस वजह से उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ में इंक्रीज होगा। तो ये बातों को कुछ शब्दों की मदद से समझते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन आउटर ऑर्बिट। आउटर ऑर्बिट होता है एटम का, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। आयंस ऑफ प्योर मेटल्स आर स्टेबल एट लोअर टेम्परेचर। कम पैसा है तो आप कम यूज करोगे, कम खर्च करोगे और करना भी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार आयन है तो वहां पे जो लोअर टेम्परेचर है तो इनके पास एनर्जी लिमिटेड है तो वो स्टेबल रहेंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उनकी एनर्जी, टेम्परेचर को हम ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं, तो वहां से उनको एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी की मदद से वो क्या होगा, वो एनर्जी यूज करने का प्रयास करेंगे। दिस विल कॉज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, अपने पार्ट पे वाइब्रेट करेंगे वो लोग। तो ये कहाँ होगा, मेटल्स में होगा। जो सारे मेटल्स है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, टंगस्टन है, ये सारे जो प्योर मेटल कहेंगे हम इनको। तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ने के साथ में उनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इस वजह से हम उनके टेम्परेचर कॉफिशिएंट हम नेक्स्ट एक दो लेक्चर में देखेंगे। तो उसको हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। इसका मतलब हम अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, आर लेट अस से वाई एक्सिस पर है रेजिस्टेंस, एक्स एक्सिस पर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में उसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो इसलिए यहाँ से जीरो से नहीं स्टार्ट किया है। तो ये रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ में पॉजिटिवली इंक्रीज होगा। तो ये है प्योर मेटल। अलॉयस, अलॉयस आप जानते हैं दोस्तों के मिश्र धातु जिन्हें कहते हैं, जहां पे एक से ज्यादा दो से ज्यादा हमने मेटल्स है वो इकट्ठा किए हुए या नेचुरली अगर अवेलेबल है तो वहां पे क्या होगा, उनकी प्रॉपर्टी मिक्स हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ में, लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो वो जो प्योर मेटल के किस्से में होता था कि बिल्कुल इंक्रीज होता था, उससे कम आपको यहाँ पे दिखेगा। यूरेका जिस जो कॉपर और निकल का मिक्स अलॉय है, मैंगनीज है जो कॉपर मैंगनीज और निकल का मिक्स अलॉय है, तो वहां पे ये प्रॉपर्टी देखने मिलेगी। लेट अस से यहाँ पे रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर है। मेटल में हमने देखा कि इंक्रीज विथ टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है मेटल में। और अलॉयस में ये उससे कम देखने मिलेगा, थोड़ा कम प्रॉपर्टी। तो आप देखिए वहां से आपको लोअर केस में दिखने मिलेगा। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे,
इंसुलेटर का केस में देखेंगे, इंसुलेटर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते भैया, तो वहां पे तो वैसे भी हो तो करंट का अपोज करेगा। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री, कुछ इलेक्ट्रॉन वहां पे रहेंगे, क्योंकि आउटर ऑर्बिट में से कुछ अगर इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिल गई तो वो फ्री हो जाएंगे, तो अवेलेबल होगा करंट फ्लो भी पॉसिबल कुछ केस में, माइक्रो एम्पियर में कुछ करंट फ्लो होगा, तो इसका मतलब उनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा जैसे ही तापमान बढ़ेगा ऐसे। तो यहाँ क्या होगा, आर है, टी है टेम्परेचर में, और जैसे भी हमने मेटल देखा, मेटल से कम इफेक्ट अलॉय में रहेगा, अलॉय से कम इफेक्ट रहेगा इंसुलेटर में। तो ये देखिए रेजिस्टेंस जो था यहाँ पे उससे कम यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब विद इंक्रीज इन टेम्परेचर उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो ये होगा इंसुलेटर के केस में। सेमीकंडक्टर के केस में हम डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर में हमको पता है 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत फ्यू होते हैं, वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, आप उसको जानते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम के किस्से को आपने पढ़ा हुआ है। तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स विल बी अवेलेबल। तो वहां पे क्या होगा, अगर ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो करंट, जैसे आप देखते हो कुछ वोल्टेज के बाद में सेमीकंडक्टर है वो कंडक्टिंग हो जाते हैं, तो क्या होगा, दिस विल कॉज ऑब्जर्वेबल रिडक्शन इन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर इंक्रीज, तापमान के बढ़ने के साथ में उनका रेजिस्टेंस कम होगा, तो इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट नेगेटिव रहेगा। तो देखिए यहाँ पे इनिशियल आर और टेम्परेचर है, तो यहाँ पे आप इफेक्ट देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसका रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है। तो दोस्तों हमने प्योर मेटल, अलॉयज, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में तापमान के बढ़ने के साथ में उनके रेजिस्टेंस में क्या चेंज आता है वो समझने का प्रयास किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।